और अब बात बिहार की। जहानाबाद के NH-83 पर बीचों बीच पेड़ खड़े हैं। पर्यावरण से ज्यादा संभावित खतरों का ऐसा संदेश कि रात हो या दिन अनदेखी की तो प्राण जाएंगे छिन। जब पेड़ों को काटने की परमिशन नहीं मिली तो इंतजार या विकल्प तलाशने की जगह रात के अंधेरे में सड़क बना दी। जब सुबह हुई तो साक्षात विकास वाली काली सड़क पर हरा पेड़ किसी बड़ी दुर्घटना को अपनी शाखाओं को फैलाकर आमंत्रण दे रहा था। देखिए बिहार से रिपोर्ट। वाह रे बिहार, वाह, कमाल कर दिया भाई। पत्थर पर फूल खिला दिया, सड़क पर पेड़ लगा दिया। वाह रे भाई वाह। नेशनल हाईवे गार्डन हो गया। चौड़ीकरण का NOC नहीं मिला तो क्या विकास थोड़े न रुकता है। कुल मिलाकर NH-83 आखिरकार गुलजार हो ही गया। यह बिहार है हुजूर, सब संभव है। जहानाबाद में पथ निर्माण विभाग और ठेकेदार का प्रकृति प्रेम प्रतीक बन गया है। कुछ भी हो जाए पर्यावरण से समझौता नहीं होगा। काली सड़क के बीचों बीच देखो तो जरा, हरा भरा पेड़ कैसा दिख रहा है। लेकिन संभल कर, कहीं रात में नहीं दिखा या नजरअंदाज कर दिया तो फिर हरे पेड़ पर लाल दिखने लगेगा। कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन से सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन मांगी गई थी, लेकिन मिली नहीं। और जब जमीन नहीं मिली तो पर्यावरण विभाग ने NOC नहीं दी। और जब NOC नहीं मिली तो सड़क का काम बढ़ाने से पहले कागजी कार्रवाई छोड़ रातों रात सड़क बनवा दी गई। फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए फॉरेस्ट विभाग को 14 हेक्टेयर जमीन चाहिए, जिस पर उनके द्वारा पौधा लगाया जा रहा है। लेकिन नॉन फॉरेस्ट लैंड अभी भी सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं हो पाया है। दिमागी फितूर देखिए कि दुर्घटना के अंदेशे से इतर ठेकेदार ने रातों रात काली सड़क को जीवन का काल बना डाला। लेकिन मोटी बात समझिए कि पटना गया पुरानी सड़क NH-83 से जुड़ा हुआ यह मामला है। 7 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़क बनाई गई है। सड़क चौड़ीकरण में 98 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 3.5 एकड़ से ज्यादा जमीन की मांग की गई थी। पर्यावरण को लेकर वन विभाग ने NOC नहीं दी। बिना NOC ही रात में सड़क बनवा दी गई। नियम कहता है कि जितने पेड़ हैं उससे 3 गुना पेड़ लगाया जाना है, उसके बाद ही अनुमति मिलेगी। लेकिन इतनी जल्दी में पेड़ कैसे लगे, वो भी 3 गुना। सड़क चौड़ीकरण को लेकर करीब 98 करोड़ की लागत को राज्य सरकार ने मंजूरी दी थी। पेड़ और अतिक्रमण की वजह से तकरीबन 7 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण अधर में लटक गया और लटक गया लोगों का जीवन। फिलहाल पेड़ों पर रेडियम टेप लगाने की कवायद चल रही है। रात में विकास चमकता दिखाई दे तो जरा रुक जाइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार के सियासी गलियारे से अगली खबर। बिहार में चुनाव से पहले जाति और धर्म की सियासत चरम पर है। तेजस्वी और ओवैसी के बोल मुसलमान वोट बैंक को बता रहे हैं कि हम ही हैं आपके असली हमदर्द। इसलिए वक्फ को मुद्दा बनाकर एक से बढ़कर एक बयान दिए जा रहे हैं। कोई कान सीधे पकड़ रहा है तो कोई घुमाकर। लक्ष्य एक ही है, मुस्लिम वोट बैंक। ये कानून मस्जिद, दरगाहों, खानकाहों को, कब्रस्तानों को छीनने के लिए बनाया गया है। इस कानून को कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में जाति पर तीर, बोल रहे बयानवीर। तेजस्वी यादव हो या भाईजान असदुद्दीन ओवैसी, वोट के लिए पॉलिटिकल एथिक्स की ऐसी तैसी। वक्फ को लेकर मुसलमानों को कोई भड़का रहा है, कोई बरगला रहा है, और ये सब कुछ बयानों की ही आड़ में होता जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक अहम भूमिका निभाता है और उसे साधने की अभी से कवायद शुरू हो चली है। बिहार के करीब 18% वोट बैंक को लुभाने के लिए जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिल रहा है, जिसमें एक तरफ है मुस्लिम वोट बैंक के सहारे सत्ता में वापस आने का ख्वाब देख रहे महागठबंधन के विपक्षी दल, तो दूसरी तरफ है ओवैसी भाईजान की पार्टी यानी AIMIM। See, our state president, Mr. Akhtar Ul Iman Sahib, has spoken to some leaders in the Mahagathbandhan, and he has categorically stated that we do not want BJP or NDA to come back in power in Bihar. AIMIM चीफ मुसलमान वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए हर हथियार आजमा रहे हैं,
लेकिन महागठबंधन के नेता इस मुद्दे पर अपनी जबान नहीं खोल रहे। शायद उन्हें डर सता रहा है कि भाईजान से हाथ मिलाने का मतलब है मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी। ओवैसी वक्फ कानून के नाम पर मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में रखने की जोर आजमाइश में लगे हैं, तो वहीं बीजेपी विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। जब तुम्हारी और मेरी पहचान मस्जिद से है, इख्तलाफ हो सकता है, मैं आप कोई दूसरी पार्टी में होंगे, मगर जब बात शरीयत की, मस्जिद की आती है, पैगाम दीजिए कि आप कभी भी संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, शरीयत पर, मस्जिद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये संविधान को तार-तार करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए केवल अपने वोट बैंक को साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वक्फ कानून के विरोध की खुट्टी ही चुनाव में संजीवनी बूटी का काम करेगी? लेकिन फिलवक्त तेजस्वी हो या ओवैसी, बात एक ही कर रहे हैं। मतलब ये कि कान सीधे ना पकड़कर घुमाकर पकड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात बिहार की। जहानाबाद के NH 83 पर बीचों बीच पेड़ खड़े हैं। पर्यावरण से ज्यादा संभावित खतरों का ऐसा संदेश कि रात हो या दिन अनदेखी की तो प्राण जाएंगे छिन। जब पेड़ों को काटने की परमिशन नहीं मिली तो इंतजार या विकल्प तलाशने की जगह रात के अंधेरे में सड़क बना दी। जब सुबह हुई तो साक्षात विकास वाली काली सड़क पर हरा पेड़ किसी बड़ी दुर्घटना को अपनी शाखाओं को फैलाकर आमंत्रण दे रहा था। देखिए बिहार से रिपोर्ट। वाह रे बिहार, वाह, कमाल कर दिया भाई। पत्थर पर फूल खिला दिया, सड़क पर पेड़ लगा दिया। वाह रे भाई वाह। नेशनल हाईवे गार्डन हो गया। चौड़ीकरण का NOC नहीं मिला तो क्या विकास थोड़े न रुकता है? कुल मिलाकर NH 83 आखिरकार गुलजार हो ही गया। यह बिहार है हुजूर, सब संभव है। जहानाबाद में पथ निर्माण विभाग और ठेकेदार का प्रकृति प्रेम प्रतीक बन गया है। कुछ भी हो जाए, पर्यावरण से समझौता नहीं होगा। काली सड़क के बीचों बीच देखो तो जरा, हरा भरा पेड़ कैसा दिख रहा है। लेकिन संभल कर, कहीं रात में नहीं दिखा या नजरअंदाज कर दिया तो फिर हरे पेड़ पर लाल दिखने लगेगा। कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन से सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन मांगी गई थी, लेकिन मिली नहीं। और जब जमीन नहीं मिली तो पर्यावरण विभाग ने NOC नहीं दी, और जब NOC नहीं मिली तो सड़क का काम बढ़ाने से पहले कागजी कार्रवाई छोड़ रातों रात सड़क बनवा दी गई। फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए फॉरेस्ट विभाग को 14 हेक्टेयर जमीन चाहिए, जिस पर उनके द्वारा पौधा लगाया जा रहा है, लेकिन नॉन फॉरेस्ट लैंड अभी भी सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं हो पाया है। दिमागी फितूर देखिए कि दुर्घटना के अंदेशे से इतर ठेकेदार ने रातों रात काली सड़क को जीवन का काल बना डाला। लेकिन मोटी बात समझिए कि पटना गया पुरानी सड़क NH 83 से जुड़ा हुआ यह मामला है। 7 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़क बनाई गई है। सड़क चौड़ीकरण में 98 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 3.5 एकड़ से ज्यादा जमीन की मांग की गई थी। पर्यावरण को लेकर वन विभाग ने NOC नहीं दी। बिना NOC ही रात में सड़क बनवा दी गई। नियम कहता है कि जितने पेड़ हैं उससे 3 गुना पेड़ लगाया जाना है, उसके बाद ही अनुमति मिलेगी। लेकिन इतनी जल्दी में पेड़ कैसे लगे, वो भी 3 गुना। सड़क चौड़ीकरण को लेकर करीब 98 करोड़ की लागत को राज्य सरकार ने मंजूरी दी थी। पेड़ और अतिक्रमण की वजह से तकरीबन 7 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण अधर में लटक गया और लटक गया लोगों का जीवन। फिलहाल पेड़ों पर रेडियम टेप लगाने की कवायद चल रही है। रात में विकास चमकता दिखाई दे तो जरा रुक जाइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार के सियासी गलियारे से अगली खबर। बिहार में चुनाव से पहले जाति और धर्म की सियासत चरम पर है। तेजस्वी और ओवैसी के बोल मुसलमान वोट बैंक को बता रहे हैं कि हम ही हैं आपके असली हमदर्द। इसलिए वक्फ को मुद्दा बनाकर एक से बढ़कर एक बयान दिए जा रहे हैं। कोई कान सीधे पकड़ रहा है तो कोई घुमाकर। लक्ष्य एक ही है, मुस्लिम वोट बैंक। ये कानून मस्जिद, दरगाहों, खानकाहों को, कब्रस्तानों को छीनने के लिए बनाया गया है। इस कानून को कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में जाति पर तीर बोल रहे बयानवीर।
तेजस्वी यादव हो या भाईजान असदुद्दीन ओवैसी, वोट के लिए पॉलिटिकल एथिक्स की ऐसी तैसी। वक्फ को लेकर मुसलमानों को कोई भड़का रहा है, कोई बरगला रहा है, और ये सब कुछ बयानों की ही आड़ में होता जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक अहम भूमिका निभाता है और उसे साधने की अभी से कवायद शुरू हो चली है। बिहार के करीब 18% वोट बैंक को लुभाने के लिए जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिल रहा है, जिसमें एक तरफ है मुस्लिम वोट बैंक के सहारे सत्ता में वापस आने का ख्वाब देख रहे महागठबंधन के विपक्षी दल, तो दूसरी तरफ है ओवैसी भाईजान की पार्टी यानी AIMIM। See, our state president, Mr. Akhtar Ul Iman Sahib, has spoken to some leaders in the Mahagathbandhan, and he has categorically stated that we do not want BJP or NDA to come back in power in Bihar. AIMIM चीफ मुसलमान वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए हर हथियार आजमा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के नेता इस मुद्दे पर अपनी जबान नहीं खोल रहे। शायद उन्हें डर सता रहा है कि भाईजान से हाथ मिलाने का मतलब है मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी। ओवैसी वक्फ कानून के नाम पर मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में रखने की जोर आजमाइश में लगे हैं, तो वहीं बीजेपी विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। जब तुम्हारी और मेरी पहचान मस्जिद से है, इख्तलाफ हो सकता है मैं आप कोई दूसरी पार्टी में होंगे, मगर जब बात शरीयत की मस्जिद की आती है, पैगाम दीजिए कि आप कभी भी संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, शरीयत पर, मस्जिद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये संविधान को तार-तार करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए केवल अपने वोट बैंक को साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वक्फ कानून के विरोध की खुट्टी ही चुनाव में संजीवनी बूटी का काम करेगी? लेकिन फिलवक्त तेजस्वी हो या ओवैसी, बात एक ही कर रहे हैं। मतलब ये कि कान सीधे ना पकड़कर घुमाकर पकड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।